Hello students, I am Kamlesh and in this video we will discuss intonation and functions of intonation। हम इसके पिछले वीडियोस में हम वर्ड एक्सेंट कर चुके हैं। वर्ड एक्सेंट हमने डिस्कस कर लिया है। हम फैक्टर डिटर्मिनिंग वर्ड स्ट्रेस भी कर चुके हैं। हम प्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रेस भी कर चुके हैं। इसके 14 हमने पॉइंट्स किए थे कि प्राइमरी स्ट्रेस को कहाँ कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे इंटोनेशन पे और उसके फंक्शन पे। पिछला जो मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि ये जो वर्ड एक्सेंट और प्राइमरी स्ट्रेस और स्ट्रेस ये सब हमने किया है, आप इसको पहले अच्छे से कर लें, फिर ही आपको इंटोनेशन है वो समझ में आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटोनेशन होता क्या है? इंटोनेशन इज द मेलोडिक पैटर्न ऑफ एन अटरेंस और द म्यूजिक ऑफ स्पीच। मतलब अगेन एंड अगेन देखो वही बात आ रही है कि हम क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किस बात का पड़ता है कि हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब म्यूजिक ऑफ स्पीच बोला जाता है। अटरेंस होता है वही सेम प्रोनाउंस करना, अटर करना किसी वर्ड को। तो ये बोलने की एक मेलोडी है, एक तरह का म्यूजिक ऑफ स्पीच है। इट इज़ प्राइमरली अ मैटर ऑफ वेरिएशन इन द पिच। जैसे हमारे पिच के लेवल में कभी हमारी पिच हाई जा रही है, कभी लो जा रही है, कभी हाई कभी लो। पिच के लेवल में भी जो वेरिएशंस होते हैं, स्ट्रेस हम किस पे देते हैं किस पे नहीं देते, और रिदम क्या है हमारी वॉइस का, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये इंटोनेशन बनाते हैं। पिच क्या होता है हमने ऑलरेडी किया है कि पिच इज़ द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। कि जब हम बोलते हैं तो किसी बात को थोड़ा ऊंचा बोलते हैं और किसी बात को थोड़ा नीचा बोलते हैं। ठीक है, कभी भी बोलने वाला सेम रिदम पे नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जो ये पिच हमारी वेरिएशंस होते हैं ये पिच कहलाती है। अ सिंगल साउंड ऑफ सर्टन ड्यूरेशन इज कॉल्ड नोट। जो सिंगल ड्यूरेशन होती है, सर्टन साउंड होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल को, किसी एक पर्टिकुलर साउंड को बोलने का जो टाइम होता है या उसका जो सर्टन सिस्टम होता है उसको हम नोट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी हियर समवन स्पीक वी रियलाइज दैट ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक ऑन द सेम नोट। जब भी हम किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हो, तो ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं जिनको मैं बहुत स्ट्रेस दे के बोल रही हूँ, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं जिनको मैं बहुत फ्लो में बोल रही हूँ, तो मैं सेम लेवल पे सेम रिदम में नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को रेपिटेशन भी हो रहा है, उस पर स्ट्रेस भी आ रहा है, उस पर एम्फोसिस भी आ रहा है। तो ये हम महसूस करते हैं जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं। समटाइम्स हिज वॉइस रेजेस एंड समटाइम्स इट फॉल्स। कभी उसकी आवाज़ बहुत ऊंची जाती है और कभी आवाज़ नीची जाती है। दैट इज टू से समटाइम्स द पिच राइजेस और समटाइम्स इट फॉल्स। इसका मतलब है कि जब ऊंची जा रही है दैट मीन्स उनकी पिच जो है वो राइज हो रही है, और जब नीचे जा रही है तो जो पिच है वो फॉल हो रही है। दीज वेरिएशंस इन पिच आर कॉल्ड द इंटोनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। यही जो वेरिएशंस होती हैं इन सभी को हम इंटोनेशन ही बोलते हैं। ठीक है, इंटोनेशन रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ फीलिंग्स, ऑथेंटिसिटी एंड म्यूजिकलिटी ऑफ अ स्पीच। अगेन, अब क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो। यहीं से आपकी फीलिंग्स का पता चलता है, आपकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है, और म्यूजिकलिटी मतलब रिदम जो उसमें बनता है उसका पता चलता है। इससे मीनिंग को भी हम अफेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे बोलते हैं ना, इस तरीके से बोलने के तरीके से हमारा असली मीनिंग जाहिर होता है, हमारे शब्दों से नहीं। उन शब्दों को हमने कैसे बोला, किस तरीके से बोला। जैसे अगेन मैं वो सेम एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जैसे बच्चा अगर क्लास में लेट आ रहा है और टीचर कहती है बड़ी जल्दी आ गए, तो यहाँ पे आयरॉनिक सिचुएशन है एक, मतलब टीचर का गुस्सा और आयरनी, मतलब उन्होंने एक तरह से कमेंट किया है, तो वो ऐसे थोड़ी कह रही है कि हाँ तुम जल्दी आए हो। टीचर कहना चाह रही है कि भाई तुम बहुत लेट आए हो और क्यों आए हो। तो आपने क्या बोला, उससे आपका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला तो ये ना कि बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन मीनिंग क्या था, आपको बोलने के तरीके से जो मीनिंग जाहिर हुआ वो क्या था कि तुम लेट आए हो और क्यों आए हो। टीचर को इस बात पे गुस्सा है। ठीक है, तो यानी कि असली मीनिंग जो है वो इसी से कन्वे होता है। सरप्राइज है, एंगर है, या कोई भी आपकी फीलिंग है। ठीक है, जैसे डू यू नीड सम हेल्प, इसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। डू यू नीड सम हेल्प मतलब हम हैरान हो रहे हैं कि तुम्हें भी हेल्प चाहिए। जैसे सपोज आप दो जन हैं और आप दोनों को सेम टास्क मिला है, आपने अपना पहला कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, तो आप दूसरे को बोलते डू यू नीड सम हेल्प, मतलब आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो कि मैंने तो कंप्लीट कर लिया, अब तुझे हेल्प चाहिए क्या।
ठीक है। तो सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल के आप अपनी अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका एटीट्यूड पता चलता है, आपकी फीलिंग्स पता चलती हैं, सरप्राइज है, एंगर है, पोलाइटनेस है, जेन्युइन विलिंगनेस है, जो भी आपके इमोशंस हैं वो सारे आपके बोलने के तरीके से जाहिर होते हैं और उसी बोलने के तरीके को हम इंटोनेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब इंटोनेशन पैटर्न का फ़ायदा क्या है? दैट इनेबल अस टू अवॉइड मोनोटनी, मतलब एक जो बोरियत होती है वो ख़त्म होती है। अगर सपोज करो कोई बोलने वाला बंदा है, अगर वो सेम रिदम पे बोलता रहे तो सुनने का मन नहीं करेगा। कभी वो हाई पिच पे बात कर रहा है, कभी वो लो पिच पे बात कर रहा है, तभी सुनने का उसका जो वो जो बोल रहा है वो इम्पैक्टफुल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, ठीक है। टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, अलग अलग शेड्स पता चल रहे हैं, जैसे आपका एटीट्यूड क्या है, एंगर है, सरप्राइज है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो आपके बोलने के तरीके से ही जाहिर होती हैं। टू डिस्टिंग्विश होता है डिफ्रेंशिएट, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कोई स्टेटमेंट दे रहे हो आप, क्वेश्चन कर रहे हो या कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि प्लीज़ ओपन द डोर यार, ठीक है, आपने पोलाइटली बोला, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज किसी कोई अथॉरिटी है आपके पास, सपोज आप प्रिंसिपल हैं और आप पीएन को बोलते हो प्लीज़ क्लोज द डोर, तो आप उस टाइम पे ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। सेम सेंटेंस है क्लोज द डोर, अलग अलग तरीके से बोल सकते हो आप। कहीं पे आपकी पोलाइटनेस जाहिर हो रही है, कहीं पे आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, कहीं पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है? टू कम्युनिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड, बोलने वाले का एटीट्यूड पता चलता है। जैसे कि ये क्लोज द डोर, इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे कि क्लोज द डोर, मतलब ये कमांड है, और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि क्लोज द डोर, दैट मीन्स प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटोनेशन के पैटर्न्स होते कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस होते हैं। ये राइजिंग होती है, फॉलिंग होती है, या राइजिंग फॉलिंग फॉलिंग राइजिंग, मतलब थर्ड कौन सी है? राइजिंग फॉलिंग, फोर्थ है फॉलिंग राइजिंग, और फिफ्थ है सर्कमफ्लेक्स, या जिसे हम कहते हैं जिसमें राइजिंग फॉलिंग फॉलिंग राइजिंग मिक्स होता है। जैसे ये वाली राइजिंग है, फॉलिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है, राइजिंग है, जिसमें सब मिक्स होता है ना, उसको सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे ये देखिए, इट इज़ यूज्ड अ लॉट इन ब्रिटिश, जो ये सर्कमफ्लेक्स है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वी टिपिकली यूज इट व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ आवर कंटेंट, वी आर इन द मिडल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग एंड वी आर इंडिकेटिंग टू द लिसनर दैट वी हैवंट फिनिश्ड व्हाट वी आर सेइंग येट। मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी पिच उसी तरह से मूव करती है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती मैं उसको सेम पिच पे बोलती रहूँगी, मैं हाई पिच पे बोलती रहूँगी। लेकिन जब मेरी बात खत्म होने वाली है, जब मैं अपने आइडिया को वाइंड अप करने वाली हूँ, तो अचानक से जो पिच है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बोथ फॉलिंग राइजिंग एंड राइजिंग फॉलिंग टोन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? सर्कमफ्लेक्स जो आपका इंटोनेशन है, या सर्कमफ्लेक्स टोन जिसे हम बोलते हैं। राइजिंग में क्या है? राइज होगा, फॉलिंग में फॉल होगा। राइजिंग फॉलिंग में पहले राइज होगा फिर फॉल होगा, फॉलिंग राइजिंग में पहले फॉल होगा फिर राइज होगा, और सर्कमफ्लेक्स में सब मिक्स चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फॉलिंग टोन कौन सी होती है? फॉलिंग टोन होती है जिसमें आपकी जो पिच है वो फॉल होती है, ठीक है। जिसे जो स्टेटमेंट्स हैं विच आर कंप्लीट एंड डेफिनेट, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो जो अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उस टाइम पे आपकी टोन फॉलिंग होती है। आप एग्जांपल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस हैं, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, आर मैटर ऑफ फैक्ट एंड इंटेंडेड टू बी नाइदर पोलाइट नॉर इम्पोलाइट, मतलब आप सिर्फ पूछ रहे हो, इसमें पोलाइटनेस या इम्पोलाइटनेस का कोई सीन नहीं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो उसमें आपकी पिच है जो वो फॉल होगी, ठीक है। अगर आप किसी को कमांड दे रहे हो, जैसे शट द विंडो, डोंट मेक अ नॉइज, टेक द बॉय टू द डॉक्टर, तब आपकी जो टोन है वो क्या होगी? फॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप इनवाइट कर रहे हो किसी को, कम ओवर अ कप ऑफ टी, उस टाइम पे भी आपकी टोन फॉल होती है। एक्सक्लेमेशन जैसे गुड हेवंस, फैंटास्टिक, इस तरीके से आप जब बोलते हो तो आपकी टोन क्या है? फॉल हो रही है, इंटोनेशन फॉलिंग हो रहा है। टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन होते हैं जब हम कोई बात पूछते हैं और लिसनर को उससे एग्री करने के लिए एक तरह से फोर्स करते हैं। जैसे यू कमिंग टू टुडे, आंट यू, तुम आ रहे हो आज, क्या नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। तो टैग क्वेश्चंस में हमारी जो टोन है बेटा वो फॉल होती है। नेक्स्ट है राइजिंग टोन। राइजिंग टोन इज यूज्ड विथ फॉलोइंग टोन, जैसे यस नो क्वेश्चन है, जैसे ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होगा, तब आपकी टोन राइज होगी, ठीक है। स्टेटमेंट इंटेंडेड टू बी अ क्वेश्चन, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो दिखने में स्टेटमेंट है,
ठीक है। उसमें जैसे ये देखो, यू वॉन्ट कम, ये एक तरह से स्टेटमेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर इस तरीके से हम बोलते हैं कि यू वॉन्ट कम, तुम नहीं आओगे, तो ये पूछ रहे हैं हम, एक स्टेटमेंट के जरिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इंटेंशन हमारा क्वेश्चन हो, तब हमारी टोन क्या होती है, राइज होती है। नॉन टर्मिनल टोन ग्रुप है, जिसमें अभी नॉन टर्मिनल, जिसमें पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इफ़ यू डोंट कम इन टाइम आई विल लीव, अब ये नॉन टर्मिनल है, आपका जो मीनिंग है वो अधूरा है, यहाँ से आपका सेंटेंस अधूरा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, आपकी टोन है वो राइज होती है कि इफ़ यू डोंट कम इन टाइम, देखो राइज होती है, आई लीव, फिर आगे वाले पोर्शन पे जाके ये फॉल होती है, ठीक है। टर्मिनल टोन ग्रुप सेट एज एन आफ्टर थॉट, जिसमें आपका आफ्टर थॉट शो होता है, ठीक है, जिसमें आपका बाद का आप कुछ और उसमें कहना चाह रहे हो, अगेन जिसमें आपका आइडिया अधूरा है ना, वहाँ पे भी आपकी टोन है वो राइज होती है। जैसे कि आई विल नॉट अपोज हिम इफ़ यू लाइक, तो यहाँ पे जो आपने आफ्टर थॉट दिया है आपका, यहाँ पे आपकी टोन राइज होती है। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब भी आपकी टोन राइज होती है। देखो कमांड पिछले वाले में भी आई थी, फॉलिंग में भी कमांड आई थी, बट इसमें पोलाइटनेस नहीं थी। लेकिन जब आप यही कमांड थोड़ा पोलाइटनेस के साथ या रिक्वेस्ट की तरह से कर रहे हो ना, जैसे क्लोज द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, तो इस तरह से तब आपकी टोन राइज होती है। नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस, ये हमने पहले भी किया था। WH क्वेश्चंस जिनमें कोई पोलाइटनेस का या इम्पोलाइटनेस का कोई चक्कर नहीं है, जैसे सिंपल जो क्वेश्चन है जिस हम जानना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी टोन जो है वो फॉल होती है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस में आपकी पोलाइटनेस या आपकी फ्रेंडलीनेस या आपकी वार्मथ, पर्सनल इंटरेस्ट आपका अगर शो हो रहा है ना, तब उस केस में आपकी जो टोन है वो राइज होगी। नेक्स्ट है रेपिटिशन क्वेश्चंस विच रिपीट समवन एल्सेस क्वेश्चन और वांट्स हिम टू रिपीट सम इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट डिड आई से। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मैं पूछ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बोला था ना उसको सामने वाला रिपीट करे। तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें आपकी टोन क्या होती है, राइज होती है। जब मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो खुद का बोला हुआ रिपीट करने के लिए, जैसे व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, तो उस टाइम पे आपकी टोन क्या होती है, राइज होती है। अब है जी फॉलिंग राइजिंग। फॉलिंग राइजिंग कब कब होती है, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लीडिंग टू अ फॉलोइंग टोन ग्रुप, जैसे इफ़ यू डोंट बिहेव। अब इसमें देखो इफ़ यू डोंट बिहेव, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। कंप्लीट किससे हो रही है, आई विल पनिश यू सीवियरली। इफ़ यू डोंट बिहेव आई विल पनिश यू सीवियरली, मतलब पहले फॉल हो रही है फिर राइज हो रही है। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू बी अ करेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो कैसी स्टेटमेंट है आपकी, कि सामने वाले ने जो कहा ना वो गलत कहा और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपकी टोन पहले फॉल होती है फिर राइज होती है। ही हैज़ 4, तो यहाँ पे देखो टोन पहले गिरी फिर उठी, ठीक है। ही हैज़ 4 मतलब 3 नहीं है, 4 है। शी टीचेस इंग्लिश फ्रेंच, पहले फॉल हुई फिर राइज हुई, ठीक है। ही कैन स्पीक हिंदी, ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे फॉल हुई, वेरी पे और वेल पे उठी, ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। अब यहाँ पे फॉल, यहाँ पे राइज, तो ये है आपका फॉलिंग राइजिंग। नेक्स्ट कहाँ पे होगी, स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू बी अ वार्निंग। जब हम किसी को वार्निंग देते हैं टू एक्सप्रेस कंसर्न, जैसे यू मस्ट नॉट गो लाइक दिस, तो हम उसको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, तब हमारी देखो टोन फॉल हो रही है और राइज हो रही है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव मेंट टू बी अ प्लीडिंग रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, तो यहाँ पे अगेन आपकी टोन है देखो फॉल हो रही है फिर यहाँ पे राइज हो रही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स विच शो अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, जैसे मतलब आपने बहुत थोड़ा बोला लेकिन आपका उससे आइडिया क्लियर नहीं हुआ, आपकी रिजर्वेशन शो कर रहा है कि आप खुल के बोल नहीं रहे जो आप बोलना चाहते। जैसे ही इज़ गुड मतलब वो अच्छा है, बट ये जो असली बात थी ना कि बट आई कांट ट्रस्ट हिम, बट मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो इस तरह की जब आप शो करना चाहते हो कि हाँ वो अच्छा है बट इतना बोल के आप चुप हो गए, जहाँ पे आपका रिजर्वेशन दिख रहा है कि आप खुल के बोल नहीं रहे जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी टोन होती है, फॉलिंग राइजिंग होती है। अब राइजिंग फॉलिंग कहाँ पे होती है,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक एग्रीमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे आप किसी से एग्री करते हैं और बहुत मतलब एकदम आपको उसकी बात सही लगती है, जैसे इट वॉज हॉरिड, येस ऑफ कोर्स, तो ये मतलब आपने एग्री किया और पूरा एंथुजियाज्म से एग्री किया, तो यहाँ पे टोन आपकी राइजिंग फॉलिंग होती है। अब जैसे कौन से क्वेश्चंस, शोइंग सस्पिशन, इंडिग्नेशन, इनक्रेडुलिटी और मोकरी, जिसमें मतलब मजाक बना रहे हैं या आपको विश्वास नहीं हो रहा या शक हो रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे आपकी टोन पहले राइज होती है फिर फॉल होती है। वट हैज़ ही बीन डूइंग, मतलब पहले देखो राइज हुई फिर फॉल हुई, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव एक्सप्रेसिंग पेट्यूलेंस, हॉटीनेस, जैसे कि गो एंड ब्रेक योर हेड, पेट्यूलेंट, सुपरसीलस, ठीक है। तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये सार्काज्म के अंडर आते हैं सारे, ठीक है। तो इन सारों में क्या होता है, आपकी टोन राइज होगी फॉल होगी। एक्सक्लेमेशन, एक्सप्रेसिंग सार्काज्म, आयरनी, वहाँ पे देखो ये सेम आ गया, तो आपकी टोन क्या जाएगी, पहले राइज होगी फिर फॉल होगी। गुड इवनिंग, ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, गुड इवनिंग, ठीक है, पहले राइज हो रही है फिर आपकी राइज फॉल, ठीक है। तो इस तरह से आयरॉनिकल सिचुएशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो वॉइस राइजेज आफ्टर ईच आइटम इन द लिस्ट एंड लेट द वॉइस फॉल इन द फाइनल आइटम। पहले जैसे ब्रिंग में मिल्क, चीज़, बटर एंड ब्रेड। अब देखो जैसे जैसे आप एक एक करके अपनी चीज़ें बता रहे थे, आपकी पिच राइज हो रही थी, लेकिन लास्ट आइटम पे आपकी पिच जो है वो फॉल होती है। जैसे ब्रिंग में मिल्क, चीज़, बटर एंड ब्रेड, तो यहाँ पे आपकी पिच है जो वो फॉल होती है। सो ये था आपका कि इंटोनेशन होती क्या है और इसके पैटर्न कौन कौन से होते हैं, मतलब राइजिंग होती है, फॉलिंग होती है, राइजिंग फॉलिंग होती है, फॉलिंग राइजिंग होती है या सर्कमफ्लेक्स होती है। तो ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी टोन आपकी यूज़ होती है। तो ये जो आपका टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर एक बार देखने से नहीं होता, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। सो keep learning, keep growing and keep loving literature.